लैला मजनू, ये नाम तो आपने सुना ही हो। कौन थे ये लैला मजनू? चाहे वो तेरे नाम मूवी हो या फिर गजनी मूवी, ये सारी की सारी मूवी लैला मजनू की स्टोरी से रिलेट खाती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन थे ये लैला मजनू, क्यों लोग इनको पत्थर से मार रहे हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी या खान सर या अवध ओझा सर से ज़रूर सुना होगा लैला मजनू के बारे में। आखिरकार कौन थे लैला मजनू, जानेंगे इस वीडियो में। लैला मजनू एक अरब मूल की पुरानी कहानी है, जहां लैला मजनू विषय फारसी, तुर्की और इंडिका भाषाओं में पहुंचा है। इसे फारसी कवि निजामी गजनबी ने 1188 में कविता के माध्यम से लिखा था, जो कि इनकी सबसे लोकप्रिय कविता मानी जाती है। मजनू का नाम रियल नाम नहीं है, ये उसका रियल नाम है कैस, जो कि लैला से प्यार करता था। कैस और लैला जब छोटे थे तब से वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनके बारे में उनके माता पिता को पता चल जाता है, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब वो एक मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे तब से वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों साथ में बैठकर पढ़ते थे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दिए के नीचे अंधेरा होता है। लैला और मजनू के प्यार में दरार कहाँ से पड़ती है, आइए ये जानते हैं। देखो, मदरसे में जब वो पढ़ रहे होते हैं तभी कैस लैला का नाम एक स्लेट पर लिख रहा था। तभी उसे एक बंदा देख लेता है कि ये तो लैला का नाम लिख रहा है। तभी वह बंदा मौलवी साहब से बोलता है कि मौलवी साहब, इस मदरसे में तो मोहब्बत और इश्क चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। कैसी खुशखबरी? आपके मकतब में मोहब्बत पैदा हुई है। मोहब्बत? जी। तो होता क्या है, जो मदरसे में मौलवी साहब होते हैं वो मजनू यानी कि कैस को उठाते हैं और बोलते हैं, तुम ये लैला का नाम क्यों लिख रहे हो। तो मौलवी साहब कैस को मारते हैं डंडे से। लेकिन ये तो अलग ही हुआ ना, कि मारा जा रहा है कैस को, लेकिन डंडों का असर लैला के हाथों में दिखाई दे रहा था। तब मौलवी समझ जाता है कि ये तो कुछ और बात है, किस प्रेम रोगी को मारा जा रहा है। तो मौलवी साहब उनको छोड़ देते हैं और वो सीधे घर चले जाते हैं। जिसके बाद लैला के हाथों में डंडों के निशान छप जाते हैं। जब लैला घर जाती है तब उसकी माँ उसके हाथों में जो निशान पड़े थे वो देख लेती है। तो उसकी माँ समझ जाती है ज़रूर मौलवी साहब ने लैला को मारा होगा। लेकिन जैसे ही उसके हाथों को देखती है उसकी माँ, तो वो मौलवी साहब को घर पर बुला लेती है और मौलवी साहब से पूछती है, मौलवी साहब आपने मेरी बेटी को इतना क्यों पीटा। तो मौलवी साहब बोल देते हैं, मोहतरमा हमने इनको नहीं पीटा, हमने तो कैस को पीटा था, लेकिन इनके हाथों में ऑटोमेटिकली ये निशान आ गए हैं। तो मौलवी साहब जाते जाते उनसे ये बोल देते हैं कि लैला को मजनू से दूर ही रखना। तो लैला की माँ मजनू से मिलने के लिए लैला से मना कर देती है और उसे घर में कैद कर देती है। इससे लैला घर से बाहर नहीं जा पाती है और इस प्रकार लैला और मजनू एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। फिर वे एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या होता है, ध्यान से। लेकिन जब लैला को कमरे में बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद वो लैला मजनू से मिलने के लिए इतनी तरस रही होती है कि वो अपना दिमाग लगाती है कि मजनू से किसी न किसी प्रकार से मिला जाए। लेकिन जैसे तैसे करके लैला ने दिमाग लगाया कि पानी भरने के बहाने मजनू से मिला जाए, यानी कि कैस से। इधर मजनू भी यानी कि कैस भी तड़प रहा था लैला से मिलने के लिए, लेकिन वो भी अपना दिमाग लगाता है और उसके घर के आसपास घूमता रहता है। फिर अचानक से लैला पानी भरने के लिए जाती है कुएं पर और वहीं पर मिल जाते हैं दोबारा से। इस प्रकार ये कई दिनों तक चलता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में, और अचानक से इनको फिर से पकड़ लिया जाता है कि ये एक दूसरे से छुप छुप कर मिल रहे हैं।
फिर ये दोनों एक दूसरे से फिर जुदा हो जाते हैं। इसके बाद तो वो लैला को लेकर उसके माता पिता बहुत दूर दूसरे जगह चले जाते हैं और दोबारा से कभी ना मिल पाएँ, इसलिए भाग जाते हैं उस जगह से। लैला को लेकर उसके माता पिता एक शहर में चले जाते हैं जहाँ पर एक व्यापारी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, तो वो लैला से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है और लैला की शादी उस व्यापारी से करा दी जाती है क्योंकि वह एक रिच पर्सन था। और इधर मजनू यानी कि कैस दर दर की ठोकरें खाते हुए तो कभी रेगिस्तान कभी जंगल में इस तरह से घूम रहा है, भटक रहा है कि लैला कहाँ है। कैस लैला के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि लोग उसे मजनू या फिर पागल कहने लगे थे। उसने लैला को ढूंढने के लिए हर एक वो प्रयास किया जो उससे संभव हो सके, लेकिन लैला उसे नहीं मिलती है। फिर अचानक से वह एक बड़े शहर में वो भी निकल जाता है लैला को ढूंढने के लिए। कैस की आधी उम्र गुजर गई लैला को ढूंढते ढूंढते, लेकिन लैला उसे मिलती नहीं है। लेकिन फिर एक दिन वह मेले में जाता है, उसे मेले में लैला मिल जाती है, लेकिन लैला से उसकी बात ही नहीं हो पाती है क्योंकि उसके साथ में एक लेडीज़ थी जो उसे वहाँ से भगा ले जाती हैं और मजनू यानी कि कैस से बात भी नहीं करने देती हैं। तब जाके लैला का वो पीछा करता है और उसका घर का पता निकाल लेता है जैसे तैसे करके। वहीं मजनू को पता चलता है कि लैला की तो शादी हो गई है एक बड़े व्यापारी के साथ में। लैला के साथ में जो लेडी आई थी उसने उसके शौहर से बोल दिया कि आज एक पागल सा भिखारी सा एक लड़का था जो लैला से बोल रहा था कि मैं लैला आपको जानता हूँ और आप लैला ही हो ना। तो इस प्रकार लैला का शौहर लैला को डांटता है और इधर मजनू पागलों की तरह लैला से मिलने के लिए घूम रहा था उसके घर के आसपास। जैसे तैसे करके लैला उसको दिख जाती है और लैला और मजनू फिर से एक बार मिलते हैं और उनकी बातचीत होती है। उसने प्यार में क्या क्या नहीं किया, कभी कुत्ता बना तो कभी कमीना। वाह। लैला मजनू से बोलती है कि लैला हमने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे प्यार करके, क्योंकि आपकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आपको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। लैला मजनू को बता देती है कि मेरी तो शादी भी हो गई है, आप मेरे पीछे क्यों हो अभी भी। तो भाई वो कहते हैं ना प्यार का भूत बातों से नहीं निकलता। तो मजनू वहाँ से चला जाता है और जाते जाते हुए रास्ते में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा था। तभी एक जगह पर नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग। तब उन लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं भाई तूने हमारी नमाज भंग कर दी है, और उसमें थप्पड़ भी खींच देते हैं मजनू में। फिर इस तरह से मजनू एक शराबी वो बेवड़ा बन जाता है और शराब के ठेके पर चला जाता है जिससे कि उसका गम दूर हो सके। फिर इस तरह से कई बार उसे लोग पत्थरों से मारते, तभी से ये चला आ रहा है कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। लैला इनको देख लेती है पत्थर से मारते हुए और ये सब बोलती है उनसे। कहते हैं लैला मर जाती है, उसके बाद भी मजनू उसकी कब्र पर रोते रोते वो भी मर गया उसकी कब्र पर। तब से लेकर आज तक और आगे भी लैला मजनू के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन इस कहानी को देखने के बाद ये पता चलता है कि पहले के जो लोग प्यार मोहब्बत करते थे वो रियल प्यार था, लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है इसमें पता ही नहीं चलता कौन प्यार कर रहा है कौन क्या। समझ रहे हो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि लैला मजनू कौन थे और क्या थे। अगर ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर रानी रत्नावती की कहानी के बारे में बताया गया है। लेकिन उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन देखना मज़ा ज़रूर आएगा। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, रोज़ नया सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।